एपिसोड की स्टार्टिंग में हम परमैन को देखते हैं और वो शहर की पेट्रोलिंग करके घर पे वापस आ जाता है। और तभी हम उसके घर के बाहर एक कार को देखते हैं और उस कार में एक आदमी बैठा होता है और वो आदमी कौन है आगे पता चली जाएगा। और तभी मिस्सो की मॉम अपने घर से बाहर निकलती है शॉपिंग करने के लिए। तो उनको वो कार दिखती है और वो कहती है कि ये कार किसकी हो सकती है। और वो इस बात पर ध्यान नहीं देती है और शॉपिंग के लिए निकल जाती है। और तभी उस कार में से मिस्सो के मॉम का डुप्लीकेट निकलता है और ये और कोई नहीं बल्कि मैन ऑफ 1000 मास होता है, यानी कि वो बहरूपिया जो भेष बदलने में माहिर होता है। और वो जेल से भागा होता है आज सवेरे। एंड इधर मिस्सो के रूम में हम देखते हैं कि मिस्सो परमैन सेट निकालता है और उसको अपने पॉकेट में रख देता है और अपने रोबोट से हेड टू हेड टच करके उसने दिन भर में क्या क्या किया है ये सारी इंफो निकालता है। और तभी उसको पता चलता है कि वो बहरूपिया जेल से भाग गया है। और वो इस बारे में रोबोट से पूछता है तो रोबोट बताता है कि हाँ, वो आज सवेरे ही जेल से भाग गया है, ये मैंने न्यूज में देखा था। तो ये सुनते ही मिस्सो कहता है कि ऐसी बात है तो वो यहाँ पर जरूर आएगा। और तभी उसको उसकी मॉम की आवाज सुनाई देती है और मिस्सो अपने कॉपी रोबोट का बटन दबाकर उसको रोबोट बना देता है और उसको कबर्ड में रख देता है। और तभी उसकी मॉम उसके रूम में आ जाती है नाश्ता लेकर और आते ही पूछती है कि मिस्सो, परमैन कहाँ पर है? मैंने उसे खिड़की से अंदर आते हुए देखा था। तो मिस्सो कहता है कि परमैन परमैन तो नहीं आया था मॉम यहाँ पर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होंगी। तो मिस्सो की मॉम कहती कि ओ ऐसी बात है तो वो मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है, तो ऐसी बात है ना, मैं उसे पकड़ के रहूंगी। और एक कहकर वो मिस्सो के कबर्ड को खोलने की कोशिश करती है। तभी मिस्सो उन्हें रोकता है तो उसकी मॉम उसको जोर से लात मारकर बेड पर गिरा देती है और कबर्ड को खोल देती है। तो उनको कबर्ड में मिस्सो का रोबोट मिलता है और वो कहती है कि तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन अभी भी खिलौनों से खेलते हो। और तभी मिस्सो की मॉम रोबोट के नाक पर जोर से मुक्का मारती है और वो रोबोट मिस्सो की मॉम बन जाता है। और मिस्सो की मॉम को उसके जैसा ही डुप्लीकेट दिखता है। और तभी मिस्सो आईने की फ्रेम को उनके आगे लगाता है ताकि उनको लगे कि वो आईना देख रही है। और मिस्सो का यह आइडिया काम कर जाता है और उनको लगता है कि वो सच में आईना देख रही है। और तभी वो अगेन परमैन को ढूंढने काम पर लग जाती है और मिस्सो रोबोट की नाक दबाकर उसको रोबोट बना देता है। और उसकी मॉम अब भी परमैन को खोज रही होती है। तभी उसके असली मॉम की आवाज सुनाई देती है और इस सुनते ही मिस्सो समझ जाता है कि ये जरूर वही बहरूपिया होगा। तो उसका शक सही निकलता है और वो बहरूपिया मास्क निकाल कर अपना असली चेहरा दिखाता है और कहता है कि मिस्सो, तुम परमैन को कितने भी बचाने की कोशिश करो, वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। और मैं ये पता लगा के रहूंगा कि परमैन कौन है और उसकी असलियत पूरी दुनिया को बताऊंगा। और ये कहकर वो नीचे कूदने की कोशिश करता है तो वो गिर जाता है और कार में बैठकर वहां से भाग जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्सो बेसबॉल खेल रहा होता है। तभी ग्राउंड में कबाव आ जाता है और कबाव मिस्सो को कहता है कि तुम्हें पता है मिस्सो, वो बहरूपिया जो भेष बदलने में माहिर है वो जेल से भाग गया है और वो ये पता लगाने में जुटा है कि परमैन असलियत में कौन है। तो मिस्सो कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो कबाव उसको पूछता है कि मिस्सो, क्या तुम मुझे बता सकते हो परमैन असलियत में कौन है? तो मिस्सो कहता है कि तुम्हें जानने में क्यों इतनी दिलचस्पी हो रही है कबाव? तो कबाव गुस्से में उसके कपड़े पकड़ता है और कहता है कि हम फ्रेंड्स हैं ना मिस्सो, तो क्या तुम मुझे बता नहीं सकते परमैन असलियत में कौन है? तो मिस्सो डर जाता है और तभी उसको बचाने के लिए मीचैन वहाँ पर आती है और मीचैन को देखकर कबाव मिस्सो को छोड़ देता है। और मीचैन कबाव को पूछती है कि तुमने मिस्सो को क्यों पकड़ा था कबाव? तो कबाव कहता है कि बस ऐसे ही मीचैन। और तभी मीचैन मिस्सो को कहती है कि तुम्हारी बैटिंग का समय हो गया है मिस्सो, चलो। तो मिस्सो बैटिंग करने के लिए चला जाता है। और तभी कबाव के पास साबू आ जाता है और उससे पूछता है कि कबाव, तुम तो आज डेंटिस्ट के पास जाने वाले थे ना दांत निकालने के लिए, तो तुम वहाँ पर गए थे या फिर नहीं? तो कबाव अपने दांत पर हाथ रखता है और कहता है कि हाँ साबू, मैं वहाँ पर गया था। और तभी वहाँ पर एक और कबाव आ जाता है जो अभी अभी डेंटिस्ट के पास से आया होता है। तो दो कबाव देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। तभी मिस्सो दौड़कर उनके पास आता है और उनको बताता है कि नकली कबाव है और उन दोनों में से एक बहरूपिया है जो भेष बदलने में माहिर है। तो ये सुनते हुए बहरूपिया अपना असली चेहरा दिखाता है और कहता है कि मिस्सो, तुमने मुझे फिर से बेनकाब कर दिया, लेकिन मैं ये पता लगा के रहूंगा कि परमैन असलियत में कौन है। तो तभी मीचैन उसको कहती है कि तुम जाते हो यहाँ से या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? तो पुलिस का नाम सुनते ही वो डर जाता है और दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है।
एंड इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्सो घर की तरफ जा रहा होता है। तभी मीचैन उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ती है और पूछती है कि मिस्सो, मैं परमैन के बारे में तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ, क्या मैं तुम्हारे घर पर आज रात को आ सकती हूँ? तो मीचैन मिस्सो का हाथ पकड़ती है, इसलिए मिस्सो उसके ख्यालों में डूब जाता है और वो कहता है कि हाँ मीचैन, तुम आ सकती हो, तुम कभी भी आ सकती हो। तो ये सुनकर मीचैन खुश होती है और कहती है कि ठीक है मिस्सो, मैं रात को आ जाऊंगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और मिस्सो इस बात से खुश हो रहा होता है कि पहली बार मीचैन ने उसका हाथ पकड़ा। और ये सोचकर वो अपने घर की तरफ निकल जाता है और तभी हम देखते हैं कि वो मीचैन नहीं होती बल्कि वो बहरूपिया होता है। और मिस्सो मीचैन के ख्यालों में डूबकर घर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसको रास्ते में असली मीचैन मिलती है। और मिस्सो मीचैन को देखकर हैरान होता है और वो समझ जाता है कि जरूर वही बहरूपिया होगा। और मिस्सो के एक तरफ देखने से मीचैन शर्मा जाती है और कहती है कि मिस्सो, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? और तभी मिस्सो गुस्से में उस पर अटैक करता है और उसके बाल नोचता है और उसका असली चेहरा निकालने की कोशिश करता है, बट वो उसका चेहरा निकालने में नाकाम हो जाता है। और मीचैन गुस्सा हो जाती है और जोर से उसके गाल पर तमाचा मारती है और मिस्सो समझ जाता है कि ये असली मीचैन है। और मीचैन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ मिस्सो। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और मिस्सो रोते हुए शक्ल बनाता है और कहता है कि ये तो असली मीचैन निकली, इसका मतलब कि वो नकली मीचैन है जो मेरे घर पर आने वाली है। और अब उसकी वजह से ही मीचैन मुझसे नफरत करने लगी है, देखना मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। एंड इसके बाद हम रात को देखते हैं कि वो बहरूपिया मीचैन बनकर मिस्सो के घर में जाता है मस्त फूल लेकर। तो मिस्सो का रोबोट उसका स्वागत करता है और उसको अपने रूम में लेके जाता है। तो उस बहरूपिया को दिखता है कि परमैन भी वहाँ पर होता है और परमैन को देखकर वो घबरा जाता है और मन में कहता है कि इसने तो परमैन को भी बुला लिया, लेकिन कोई बात नहीं, परमैन अस्तित्व में कौन है इसका पता लगाए बिना मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। और तभी परमैन उसको कहता है कि मीचैन, तुम्हारा स्वागत है यहाँ पर, तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो ना? ठीक है, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा, उससे पहले तुम यहाँ पर बैठ जाओ। तो बहरूपिया उसकी बात मान लेता है और बैठ जाता है। और परमैन कहता है कि देखो मीचैन, मैंने खास तुम्हारे लिए ये जूस और केक लाया है। और परमैन केक और जूस उसको देने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी वो जानबूझकर सारा का सारा जूस और केक उस बहरूपिया पर गिरा देता है और परमैन उससे माफी मांगता है। तो बहरूपिया सारा केक पोंछ लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं परमैन, ऐसा होता रहता है। और तभी मीचैन यानी कि वो बहरूपिया पूछता है कि परमैन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो परमैन कहता है कि तुम्हारे कुछ पूछने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और ये कहकर परमैन गैलरी का पर्दा हटाता है तो वहाँ पर असली मीचैन, पर्को, बूबी और पायन होते हैं। और असली मीचैन को देखकर वो बहरूपिया डर जाता है और परमैन कहता है कि तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया है बहरूपिये। तो बहरूपिया कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो? और तभी बूबी अपने पंजों से उसके चेहरे पर नोचता है तो उसका असली चेहरा निकल आता है। और पर्को मीचैन को कहती है कि इसने तुम्हारा बेस लेकर मिस्सो को बहकाया था। तो इस सुनकर मीचैन कहती है कि ओ ऐसी बात थी क्या? और मीचैन मिस्सो को माफ कर देती है। इसके बाद परमैन, पाको, बूबी और पायन उस बहरूपिये को बोरी में भरकर उड़ा के लेके जाते हैं और उसको सीधा पुलिस स्टेशन की जेल में फेंक देते हैं। और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।